ओके, लेट अस सी। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक को कवर करने के बाद अब समय आ गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को किया जाए। तो तकरीबन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 12 है, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हॉट्स क्वेश्चन, समझे। तो तकरीबन 45 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। क्लियर। इस शाम के बुक से क्लास 6 के लिए अवेयरनेस साइंस, इसी बुक से हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चन आंसर को कवर अप करेंगे। क्लियर, क्लियर है। और सभी क्वेश्चन को समझते भी चलेंगे, समझे। देखिए, क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी होता है। कोई लड़कन को, स्टूडेंट को क्वेश्चन से ही डर लगने लगता है, लेकिन हमने आपको बहुत सारा पढ़ाया लेकिन क्वेश्चन आंसर कुछ कर ही नहीं रहे हैं और आपसे बन ही नहीं रहा है, तो फिर किस काम का, क्यों पढ़ा आपने, है कि नहीं। क्वेश्चन बनना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना तैयारी किया है। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, उसी में से ये सारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। तो सभी को देखते जाना, ठीक। तो लेट अस सी। Very short answer type question। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, state some of the ways of bringing about changes in क्या वो कुछ छूट गया, ways of bringing about changes in materials around us। अराउंड अस, ये क्वेश्चन है पहला। इसका आंसर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सम ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन मटेरियल अराउंड अस। ओके, यानी कि जो हमारे आसपास जो कुछ भी मटेरियल्स है ना, उसको में कुछ बदलाव लाने का कोई रास्ता है, कोई तरीका है क्या, ये हमारा क्वेश्चन है, समझे। तो क्या तरीका हो सकता है, बोलिए। इसमें कुछ दिया हुआ है, तो टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। तापमान को बढ़ा लेंगे, राइट, या फिर उस पर पानी डाल देंगे, पानी डाल लेंगे तो भी हो सकता है। टेम्परेचर को बदल के भी हो सकता है। इसमें तो नहीं दिया हुआ है, समझे। हाँ देखो, दिया हुआ है, वेरी गुड है। पेज नंबर 72 पर देखो जी, आंसर दिया हुआ है। सम ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन मटेरियल्स आर बाय अप्लाइंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स। यही आंसर है। आंसर क्या है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स। तकरीबन 4 है। क्लियर। तो आंसर को लिख ले, उसके बाद 1 बाय 1 करके बता दूंगा कि कैसे। क्लियर।
आंसर मिल गया ना सबसे? पेज, अरे नहीं मिलेगा आपसे, क्योंकि आपके पास एस चांद के बुक है, नहीं है तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं? क्लास 6 का एस चांद के बुक से पेज नंबर 72 पर दिया हुआ है, ऊपर में ही ब्लैक लाइन में ही है सम ऑफ द बेस, समझे? हम नहीं है तो देखो इधर, नहीं भी किताब है तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बता तो रहे हैं, है कि नहीं? जरूरत क्या है? अरे यार चौके टूट जाता है। आंसर होगा कि फ्लोइंग आर द सम ऑफ द वेज of the ways of bringing about changes in materials around us। ठीक है, तो वो क्या क्या वेज है? तो सबसे पहला देखें, पहला हीट, दूसरा लाइट, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा फोर्स। क्लियर है? ओके, बारी बारी से बात को समझने का प्रयास करो। और हमारा क्वेश्चन क्या था बता दिए। तो हमारे चारों तरफ आसपास के मटेरियल्स में बदलाव लाने के तकरीबन 4 तरीके हैं। सबसे पहला है हीट दे करके, दूसरा लाइट से, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से, चौथा फोर्स से। सबसे पहले समझो हीट से कैसे। तो हमारे आसपास कोई वस्तुएं रखी हुई है कि नहीं, हम उसमें आग लहका देंगे, यानी कि हीट दिए तो बदलाव हुआ। रात के समय है हमारे चारों तरफ, हमने टॉर्च को जला डाला, प्रकाश रोशनी फैल गई, तो यह भी तो छोटा सा बदलाव हुआ। पहले अंधेरा था, अब प्रकाश हो गया, तो बदलाव हुआ ना जी। क्लियर? तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चेंजेस हो सकता है? तो जैसे फैन है, सीलिंग फैन अभी ऑफ है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे ये मूविंग करने लगेगा, ये घूमने लगेंगे इसके ब्लेड्स। क्या होने लगेंगे? घूमने लगेंगे इसके ब्लेड्स। ठीक है, तो यह भी बदलाव हुआ ना। पहले रेस्ट में था लेकिन अब मोशन में आ गया, तो बदलाव तो होवे किया है, राइट। चौथा है फोर्स। अरे तरीके, फोर्स लगाएंगे तब तो बहुत किसी चीज में बदलाव किया जा सकता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में बेंचेस जो है वो ऐसे रखा हुआ है, कोई लड़का आएगा उठाएगा और बेंच को ऐसे कर देगा खड़ा। तो पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ऐसे वर्टिकल कर दिया। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे लेटा हुआ और वर्टिकल का मतलब ऐसे खड़ा। क्लियर? तो पहले तो ऐसा था बेंचेस, लड़के ने क्या किया, ऐसे उठाया एक हाथ से और ऐसे खड़ा कर दिया, तो बदलाव हुआ बेंचेस में, राइट। जैसे आप भी बैठे हुए हैं, आए और फिर आपको उठा करके ऐसे खड़ा कर दे, है कि नहीं। तो पहले आप बैठे हुए थे लेकिन आप खड़े हो गए, हमने फोर्स लगाया ना, बल लगा ना जी। कौन सा फोर्स लगा? तो मैस्कुलर फोर्स लगा। क्लियर है? ओके, तो ये खत्म होता है क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको पता चला होगा, राइट। क्लियर? तो इसको मिटाएं फिर आगे बढ़ें, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस चेंज?
क्वेश्चन नंबर 2 है, कि आइस चेंज टू वाटर, आइस चेंज टू वाटर, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस चेंज? What is the cause of ये क्वेश्चन है हमारा, समझे? क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आप समझने का प्रयास करो। 2 में लिखा हुआ कि आइस चेंज टू वाटर, यानी कि आइस का हिंदी मीनिंग हुआ बर्फ और वाटर मीन्स पानी। तो बर्फ से पानी बन गया या फिर बर्फ जो है वो पानी में बदल गया। क्लियर? तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस चेंज, यानी कि ये जो हुई बर्फ से पानी में बदला, इसके पीछे का कारण क्या है? काहे बन गया बर्फ से पानी में, है कि नहीं? क्या हमने हीट दिया, क्या हमने लाइट दिया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फोर्स लगाया? तो इसका आंसर है हीट। क्या है आंसर? हीट। क्लियर? क्योंकि जब तक तापमान कम था, डाउन था, तब तक तो वो बर्फ में था, लेकिन जैसे ही आपने जमा हुआ बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल डाला तो उसका हीट जो है वो बढ़ने लगा, और हीट बढ़ने लगी तो फिर वो बर्फ ना रह करके पानी में बदल गया। इज इट क्लियर? ओके, तो ये खत्म होता है। दोनों क्वेश्चन को लिख लो, फिर 3-4 क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिए हो तो इसको मिटाते हैं। मिटाया ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आइस कैन बी चेंज्ड इनटू वाटर, कैन बी changed into water, and water can be changed back into ice, and water
कैन बी changed back into ice. What is the general name What is the general name of such change? Of such change. क्लियर? आई होप कि इसका आंसर दिया हुआ होगा। हमारा क्वेश्चन है कि पानी, क्या है क्वेश्चन, कि आइस कैन बी, बर्फ से पानी बनाया जा सकता है और पानी को फिर से बर्फ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का क्या नाम देते हैं हम लोग, समझे? ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो इस प्रक्रिया को हम लोग रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, समझे? तो तीसरा का आंसर रिवर्सिबल चेंज होगा। देखिए पेज नंबर 81 पर भी दिया हुआ है रिवर्सिबल चेंज, तीसरा का आंसर। क्लियर है? तो आंसर लिख लीजिए रिवर्सिबल चेंज। चलो ये खत्म हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3, सबको पता चल गया ना? ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। मिल्क कैन बी चेंज्ड इनटू कर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिल्क कैन बी चेंज्ड इनटू कर्ड। into curd, but curd cannot be changed back into milk. Changed back into milk. What is the general name What is the general name of such changes? Of such change. Changes लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, समझो बात को। क्वेश्चन है कि मिल्क से आपने दही बना लिया, ठीक है, लेकिन दही को वापस से मिल्क नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का एक जनरल नाम है जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वो नाम क्या है वो आपको बताना। यानी कि कुल मिलाकर के पूछें तो ये कैसा बदलाव है, किस तरह का चेंज है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, मिल्क से आपने दही बनाया है, ठीक है, लेकिन दही को वापस से ठीक करके मिल्क बनाया जा सकता नहीं, यानी कि एक बार हुआ तो हो गया, वापस ठीक नहीं कर सकते। तो जिसको वापस नहीं ठीक कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैसा बदलाव? तो इरिवर्सिबल चेंज। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। क्लियर? आप आंसर से मिला सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 81 पर, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर? जो अभी अभी हमने बोला, तो लिख लीजिए इसका आंसर जो है वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंजेस।
चेंजेस। चलिए ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर बर्निंग ऑफ पेपर स्टेट वेदर burning of paper is a reversible change or an irreversible change? Is a reversible change or an irreversible change। हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर आपने पेपर को जला डाला तो वो क्या रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है? तो तुम खुद क्यों नहीं बताते हो? हम तो ये पढ़ाए हुए। तो पेपर को आपने जला डाला तो वो पेपर खत्म ना हो गई, राख में ना बदल गया जी, वापस से ठीक होगी, पेपर बनेगी? नहीं बनेगी। तो एक बार हो गया तो हो गया, वापस ठीक नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? ओके, तो आंसर हमारा 5 का क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज। चलो ठीक है, खत्म हो गया। क्लियर? ओके। चूंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है वो शॉर्ट में होता है, एकदम वन वर्ड में होता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम लोग वन वर्ड टाइप क्वेश्चन या फिर वन वर्ड आंसर क्वेश्चन भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A child dropped his toy. Dropped his toy and broke it. And broke it. Can this change be reversed? This change be reversed? Question mark. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 वो समझो। एक लड़के ने क्या किया, अपने ही खिलौने को तोड़ डाला। तो क्या इस तरह के जो चेंज किया, पहले तो बढ़िया था लेकिन अब उसने तोड़ करके खराब कर डाला, तो क्या वो वापस से ठीक होगा टूटा हुआ खिलौना? नहीं, है कि नहीं? जो एक बार टूट गया सो टूट गया। तो क्या यह रिवर्स्ड हो सकता है? ये क्वेश्चन है हमारा। क्लियर? यानी कि उस लड़के ने अपने खिलौने को तोड़ा है तो क्या वो ठीक हो सकता है, हाँ या नहीं? नहीं हो सकता, तो इसका आंसर जो है वो नो होगा। समझे? देखते हैं आपका किताब में क्या दिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए नो 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 दिया हुआ है। क्लियर है? तो आंसर जो है वो नो हो जाएंगे। है क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया ना? और उसका आंसर भी नो कैसे होगा वो भी पता चल गया। क्लियर है? ओके, इन सभी चीजों को लिखिए ताकि मैं इसे, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा और फिर नया क्वेश्चन लिखते हैं, है कि नहीं? चलो हो गया, मिटा दें।
Okay, next question. Question number 7. A student has painted a picture. A student has painted a picture on drawing sheet on a drawing sheet. यहां पे नहीं आएगा sheet. On a drawing sheet, can this change be reversed? ड्राइंग शीट, फिर फुल स्टॉप है. Can this change be reversed? क्लियर? तो ये क्वेश्चन है हमारा, समझे? क्वेश्चन क्या है इस बात को समझो. कोई एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि अपने ब्लैंक ड्राइंग शीट पेजेस के ऊपर एक ड्राइंग बना डाला. क्लियर है? तो क्या ये जो ड्राइंग बनाया उसने, ये वापस से ठीक हो सकता है? ये हो सकता है या नहीं, यही हमारा क्वेश्चन है. क्लियर? हाँ या ना में आंसर देना है. ठीक होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा. ठीक, समझे? क्लियर? अब कोई लड़का कहा है कि सर पेंसिल से मिटाए हैं, है कि नहीं? अब तो फिर से ब्लैंक शीट हो गया. लेकिन आपने जो उसके लिए इंक को बर्बाद किया, या फिर जो पेंसिल्स का टिप जो बर्बाद हुए, अब वो वापस उसमें जोड़िएगा, वापस से ठीक कीजिएगा. आप नहीं कर सकते उसको ठीक. ठीक है? और मिटाइएगा भी तो क्या बोलते हैं, वो पहले जैसा पेजेस नहीं रहेंगे, है कि नहीं? क्लियर? जैसे वो नए में रहते थे, समझे? तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं. ये चेंज जो है वो कैन बी रिवर्स. क्या यह ठीक हो सकता है? तो नहीं, इसे वापस से ठीक नहीं किया जा सकता. तो इसका आंसर क्या होगा? नो. नो. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो देखो नो लिखा हुआ है, नो नो. क्लियर? ओके. अब देखो क्वेश्चन नंबर 8. टू पास थ्रू a water lodged area during rains. Water lodged area during rains. During rains, we usually shorten the length of our dress. We usually
shorten the length of our dress, trousers etc. etc. by folding it up, by folding it up. Can this change be reversed? Can this change be रिवर्स्ड? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो समझो बात को, बहुत ही आसान से ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब हम लोग वैसे एरिया से गुजरते हैं या फिर जा रहे होते हैं जहां पे सड़कों पे या फिर गलियों में पानी जो है वो जमा हो गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फुल पैंट को ऊपर की ओर थोड़ा सा इस तरह से रहता है तो ऐसे करके फोल्ड कर लेते हैं, राइट, या फिर ट्राउजर्स पहने हुए रहते हैं तो ऊपर की ओर कर लेते हैं, या फिर कोई गर्ल्स स्टूडेंट लहंगे पहने हुए रहती है तो थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लेती है, राइट, किस लिए, ताकि हमारा ड्रेसेस जो है वो खराब ना हो। तो ये जो आप अपने कपड़े में कोई लड़का फुल पैंट को मोड़ करके उसमें बदलाव किया ना जी, लंबाई को छोटा कर लिया ना ताकि आप भीग ना जाओ, पानी से आपका ड्रेस खराब ना हो जाए, तो ये जो आपने बदलाव किया, मोड़ा अपने ड्रेसेस को, कपड़े को, वो क्या रिवर्सिबल चेंज है, इसको रिवर्स्ड कर सकते हैं, यानी कि पहले जैसा ठीक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हाँ या ना में आपको आंसर लिखना है, तो कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ ठीक कर सकते हैं, है कि नहीं, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। क्लियर? आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, हम इसको मोड़ लें ऐसे करके, ठीक है, मोड़ लें, तो इसको वापस से ऐसे सीधा करके ऐसे बटन लगा करके ठीक कर लिए ना जी, तो ये रिवर्स्ड हुआ ना, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो यस, कि हाँ आपने जो भी ट्राउजर्स को मोड़ा है वो रिवर्स्ड किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, तो इसका आंसर यस होगा। लिख लीजिए, यस। क्लियर? आंसर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो पेज नंबर 81 पर, यस बाई एस, नहीं दिख रहा तो और भी अच्छा है, ठीक है, बाई एस लिखा हुआ है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पॉप, when water is mixed with plaster of Paris, water is mixed with plaster of Paris, pop, and allowed to dry, it sets into a hard mass. It sets into a hard mass. State whether
whether the change which occurs in the change which occurs in in POP can be reversed or not ये क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले पाउडर के रूप में था, ठीक है। जब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे हाथ वगैरह सब नहीं टूट जाता है तो ऊपर से जो व्हाइट कलर के इस प्रकार से हाथों पर लगा करके ठीक किया जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, समझे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी में घोरा गया तो एकदम हार्ड हो जाता है, जो देखते हो कि किसी के हाथ के ऊपर लगा हुआ एकदम कड़क है, ठीक है। क्लियर? तो पानी में घोरे तो हार्ड हो गया सूखने के बाद, तो क्या वो वापस ठीक होगा, हाँ या ना? तो वापस से ठीक नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो वापस से ठीक हो जाता तो फिर उसी प्लास्टर को ना सब बार बार यूज करता जी, लेकिन नहीं ठीक होता है। एक बार हो गया तो हो गया, हार्ड हो गया तो हो गया, वाटर डाल दिए तो फिर कोई उपाय नहीं, आप उसे नहीं ठीक कर सकते पाउडर की तरह। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक खत्म हो गया, ये सभी कोई लिख लीजिए। इसे लिख लिया होगा तो मिटा दे, ताकि फिर और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जा सके। रहने दो, वैसे लगभग टाइम तो हो ही गया है, नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है। नहीं, 10, 11, 12 तीन क्वेश्चन और है, फिर हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, खत्म है, समझे। तो तीनों क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक ना। कहा लगी बोझ रख ले रहेगा भाई, है कि नहीं? खत्म ही करो इसको, राइट। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट और टाइम है ना लगेगा, और इससे ज्यादा क्या होगा, है कि नहीं? 1 मिनट चेक कर लेते हैं भाई।
चौक तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, a bag of cement lying in the open, a bag of cement lying in the open gets wet due to rain. Wet due to rain. Due to rain. Can the change which takes place in cement on getting wet be reversed by drying? On getting wet be reversed. ये है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक बैग में सीमेंट भरा पड़ा था, ठीक है। हमने क्या किया, तो उसको बारिश हुई थी और वो सीमेंट से भरा बैग जो है वो भीग गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सीमेंट भी भीग गया होगा, राइट। क्लियर, यही ना है, ए बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट भीग गई है, तो अगर हम उसको सुखाएं, ठीक है, तो क्या वो पहले जैसा ठीक होगा? तो नहीं ना ठीक हो सकता है जी। क्यों? क्योंकि सीमेंट तो पहले पाउडर जैसा था, लेकिन अब आपने गीला कर दिया पानी से भिगा करके। अगर आप उसको सुखाइएगा ना तो हार्ड हो जाएगा पत्थर की तरह, समझे। लेकिन पहले जैसा ठीक नहीं हो सकता सीमेंट। क्लियर? तो इसका आंसर नो है 10 का। देख लो, मिला लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नो दिया हुआ है पेज नंबर 81 पर, नो। क्लियर? तो इसका आंसर जो है वो नो हो जाएगा, नो। क्वेश्चन नंबर 11, गिव वन यूज ऑफ the expansion of an object on heating. Of an object on heating. क्वेश्चन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेंशन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, इसका
केवल एक उपयोग, एक फायदा बताइए। तो आपका आंसर जो है वो नहीं दिया हुआ। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रक्रिया को तो दो हमने पढ़ाया था टॉपिक में। पहला है बैलगाड़ी के पहियों में आयरन रिम को फिट करने में, और दूसरा बताया थे आयरन ब्लेड को वुडन हैंडल में सेट करने के लिए एक्सपेंशन और किसका, कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। लेकिन केवल यहाँ पे एक्सपेंशन पूछ रहा है, समझे। तो इसका क्या होगा आंसर? तो यही होगा जो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, समझे। तो ये वो यूज पूछा है, तो आंसर में लिख लेंगे कि फिक्सिंग एन आयरन ब्लेड, पेज नंबर्स कहाँ गया, पेज नंबर 74 पर दिया हुआ कि इन फिक्सिंग एन आयरन रिम ऑन द वुडन व्हील, ऑन ए वुडन हैंडल। चलो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। तो आयरन ब्लेड को लकड़ी के हैंडल में सेट करने के लिए एक्सपेंशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। एक यूज पूछा था, हमने लिख दिया, ठीक है। आपको पूछा है कि कैसे, तो हमने टॉपिक को उस समय ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि नहीं। तो आप पुराने लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए। अगर आप पूछ रहे हो कि कैसे, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं। कैसे का उत्तर बहुत आसान है जी। पहले तो होल्स छोटे थे, लेकिन जब हमने हीट किया तो इसका साइज जो है वो बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो इसके अंदर लकड़ी को डाल करके फिर हमने ठंडा कर दिया तो इसका साइज घट गया, तो फिर लकड़ी को आसानी से पकड़ लिया, खत्म हो गया, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक विथ ए सुटेबल वर्ड। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स इसको जो है वो रहने देते हैं। आओ ना, कवर कर ही लेते हैं, वो ही आ ही गए हैं तो देख ही लीजिए, है कि नहीं। फिल इन द फ्लोइंग fill in the following blank with a suitable word. With a suitable word. क्वेश्चन है कि when one or more properties यहां पे प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, विशेषता, खासियत हुआ, ना कि जमीन जायदाद हुआ। क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, become different we say that a खाली स्थान has taken place in it. taken place in it. यही क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन क्या है कि when one or more properties, यानी कि एक या फिर एक से अधिक गुण जो है वो ऑफ ए मटेरियल, यानी कि किसी भी वस्तु का
बिकम डिफरेंट, दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। किसी वस्तु का जो गुण था, विशेषता है, एक या फिर एक से अधिक बदल गया तब बी से, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, तो चेंजेस। देन वी से दैट ए चेंज, यानी कि बदलाव, ए चेंज हैज टेकन प्लेस इट, यानी कि उसमें बदलाव हुआ है। क्लियर? यानी कि एक या फिर एक से अधिक गुण जो है वो अगर बदल जाए तब हम लोग क्या कहेंगे कि उस मटेरियल का डिफरेंट हो जाए गुण, तब हम लोग बी से क्या कहते हैं, चेंज, यानी कि उसमें चेंज हैज टेकन प्लेस, यानी कि उसमें बदलाव हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में चेंज भराएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था नहीं आंसर, हाँ देखो 12 का चेंज यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? ओके। तो इन सभी तकरीबन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो थे वो 12 था, हमने टोटल 12 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस और आंसर जो है वो आपको पता चले होंगे। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले क्लास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को करवाऊंगा, जितना भी रहे सभी क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। क्लियर? तो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।